हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया और हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है, जितने भी सवाल होते हैं सभी को हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं, समझते हैं। एक प्रश्न के बदले में हम लोग 3-4 प्रश्न को उसी में ऐड करके देखते हैं। अगर यदि आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल से और हम लोग चलते हैं इस सीरीज में आगे की ओर। तो देखिए आज का जो हमारा पहला सवाल रहेगा, ये हमारा रहेगा जूलॉजी और करंट अफेयर से संबंधित है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने झारखंड के किस जिले में लिथियम नामक भंडार की पुष्टि की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए झारखंड के 24 जिले हैं। अब कौन सा जिला इसमें है, गिरिडीह जिला होगा कि कोडरमा जिला होगा कि पूर्वी सिंहभूम की या फिर रांची। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि ये जो लिथियम होता है, ये लिथियम किस चीज़ में काम आता है। तो ये लिथियम जो है ना, बैटरी बनाने में काम आता है। ठीक है, किसकी उत्पादन करने के लिए, बैटरी का उत्पादन करने के लिए। अभी आप हर जगह गली मोहल्ला शहर में देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो अभी आने वाला समय में क्या है, सबसे अधिक किसका बोलबाला रहेगा, बैटरी का रहेगा। इसीलिए क्या किया सरकार ने जो है अभी से खोजना चालू कर दिया, समझे। तो लिथियम से जो है बैटरी बनाने में जो है प्रयोग में आता है। और ये जो भंडार पाया गया है आपका, ये भंडार आपका पाया गया है कोडरमा जिला में। कहाँ पर पाया गया है, कोडरमा जिला में। अच्छा, जब कोडरमा जिला का बात आया तो यहाँ से 2 सवाल को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि कोडरमा जो है अबरक का नगरी कहा जाता है। ठीक है, अबरक का नगरी कहा जाता है कोडरमा। यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म के पूरे भारत में जो है बढ़िया अबरक मिलता है। और दूसरा ये है कि तिलैया डैम से आपको सवाल पूछा जाता है बराबर कि तिलैया जो डैम है, ये जो तिलैया डैम है ये कौन सा नदी पर है और कहाँ पर है। तो तिलैया डैम तिलैया में है, कोडरमा जिला में। और ये बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, कौन सा नदी के ऊपर, बराकर नदी के ऊपर। तो ये समझ में आ गया। प्रश्न क्या था, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झारखंड के किस जिले में लिथियम नामक भंडार की पुष्टि किया है, कोडरमा जिला में किया है। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की किस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। अब ये जो जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो आपका स्थित है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और ये जादूगोड़ा यूरेनियम खदान पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। और इसकी जो है स्थापना, अगर यदि आपको पूछ दे कि इसकी जो स्थापना किया गया वो कब किया गया था, तो आपको इसका सही आंसर करना है 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 ईस्वी में। इसका पूरा नाम क्या है, तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा नाम यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 47, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करना आरंभ किया गया। भारत में जो आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करना जो आरंभ किया गया था वो कहाँ से किया गया था। 47 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 1907 ईस्वी में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के क्षेत्र में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। टाटा जो है 1907 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है ना, किनके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। और ये साक्षी कहाँ पर है, जमशेदपुर, आप जान ही रहे हैं, साक्षी एक जगह का नाम है। वहीं से जो है आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करना आरंभ हुआ था। क्लियर हो गया। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, टाटा से जरूर एक सवाल पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। अब ये जो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, इसका हम लोगों को जगह पूछ रहा है, कौन सा जगह में स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया, ये भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखिए भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो स्थापित आपका किया गया, वो आपका किया गया वो सिंदरी, घाटों, करगाली और पर्वतपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी में जो है इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले उर्वरक कारखाना था, स्वतंत्र भारत के पहले उर्वरक कारखाना था। अच्छा, इसकी अगर यदि पूछ दिया आपको कि ये कब स्थापित किया गया, तो ये आपका स्थापित किया गया था 2 मार्च, क्लियर दिख रहा है ना, 2 मार्च 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यह प्लांट 2002 में बंद भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2002 में बंद भी हो चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास से संबंधित सवाल आपका 49 में देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या फिर चुआड़ कहा जाता है। देखिए चुआड़ या फिर चुआड़ एक विद्रोह भी हो चुका है अभी तक, है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र के भूमिज हैं जिनको चुआड़ या फिर चुआड़ कहा जाता है। 49 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है, जंगल महल। अंग्रेज जो है जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या फिर चुआड़ यानी कि नीची जाति के लोग कहते थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जंगल महल। कौन कहते थे इनको चुआड़ या फिर चुआड़, तो अंग्रेज के द्वारा इनको कहा जाता था। किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इसको कहा जाता था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तिलका मांझी से। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। 50 नंबर का आप लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ए जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। इनको कहाँ पर फांसी दिया गया था, इनको दिया गया था भागलपुर में। भागलपुर में इनको फांसी दे दिया गया था। अगला सवाल है बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। ये जो बिरसा आंदोलन हुआ था इसमें ना एक नारा दिया गया था। नारा कहिए या फिर गीत कहिए या फिर वर्ड कहिए, जो भी कहिएगा, इसमें एक नारा जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसका नारा क्या था, कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी। अब ये जो जतरा भगत थे इनकी जो मृत्यु हुई उसका कारण क्या था, तो इसका कारण था जेल में प्रताड़ना से, ठीक है। जेल में प्रताड़ित होने के कारण जो है जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। 53 देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। 53 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है, भूमि से। देखिए स्वामित्व योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के माध्यम से भूमि का मानचित्रण करके उसके स्वामी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करना, इसी का नाम रखा गया है स्वामित्व योजना। ड्रोन से क्या किया जाएगा कि सबके जो सर्वे किया जाएगा और जो उसके मैप बनेगा वो सारा कुछ क्या है, भूमि का जो मानचित्र बनेगा, मानचित्रण करके उसके स्वामी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का जो है प्रदान किया जाएगा। क्लियर हो गया, स्वामित्व योजना मतलब समझ गए। 54 सवाल पूछ रहा है कि खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी। सवाल क्या है कि खूंटी जो जिला है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो हमको सही आंसर करना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप आराम से काट सकते हैं। खूंटी जिला ना 2001 में बना था, ना 2004 में बना था, ना 5 में बना था। ये बना था आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। क्लियर हो गया, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला का स्थापना हुआ था। खूंटी जिला देखिए झारखंड में ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता। आप मैप में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको बिल्कुल डिटेल में। ये जो खूंटी जिला है किसी भी राज्य के साथ में अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस टाइम झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है। और बाद में इसमें 6 ऐड हो गए और अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए झारखंड में, 24 जिले हो गए, जिसमें से खूंटी जिला 12 सितंबर 2007 को अलग जिला बना था। क्लियर हो गया, 55 की ओर बढ़े। अच्छा देखिए प्रत्येक वीडियो की भांति जो है हमारा इस वीडियो का भी जो है लाइक का टारगेट 40 है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसका अगला पार्ट देखने के लिए। इसमें देखिए जितने भी सवाल हम बताते हैं आपको सारे डिटेल्स में बताते हैं और आध होने लाइक बताते हैं। अपना लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज तोड़ करके भी बता रहे हैं ताकि आपको सारा कुछ क्या वो समझ में आ जाए। देखिए कुछ दिन पहले ना एक बहुत ही जो है चर्चा हुआ था इसका, पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगा और इसी से सवाल देखिए आपको पूछ दिया गया है, पेट्रोल पर 25 रुपया सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन में जोड़ दीजिए था, क्योंकि ये सवाल हो गया आपका पुराना और आपको पता है कि इस परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स पिछले 2 साल तक के भी उठा के पूछ दिए जा सकते हैं, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को लिया होगा। तो देखिए इसका सवाल हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं कि पेट्रोल पर 25 रुपया सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। 55 का हम लोग सही आंसर करेंगे सीएम सपोर्ट, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है 26 जनवरी 2022 को दुमका में यह ऐप को लॉन्च किया था। कब किया था, 2022 में। डेट क्या था, 26 जनवरी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये पूछ दे तो आप इसको याद रखिएगा। दुमका से इसका उद्घाटन हुआ था, इसका लॉन्च हुआ था सीएम सपोर्ट नाम से, जिसमें पेट्रोल पर 25 रुपया सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 56। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से ही सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण
कराया जा रहा है। यह पिंक टॉयलेट क्या है? सही उत्तर हम लोग इसका करेंगे ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक टॉयलेट। देखिए रांची में उस टाइम जो है 220 सीट का जो है ऑटोमेटिक मॉड्यूलर टॉयलेट का निर्माण कराया गया था रांची नगर निगम के द्वारा, और इसका स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया, जिसमें ये सारे क्या थे, ऑटोमेटिक टॉयलेट लगाए गए थे। अगला सवाल देखिए 57, आपको पूछ रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 2024 करंट अफेयर्स का ये सवाल है। अब इसका सही आंसर हम लोग करेंगे 57 का सी, चौथा स्थान। देखिए इसमें क्या था ना कि आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग जिला चौथे स्थान पर रहा था, जबकि झारखंड ने टॉप 5 जिलों को सेलेक्ट किया गया था इसमें, जिसमें से आपका साहेबगंज था, रामगढ़ था, गोड्डा था, हजारीबाग था और पश्चिमी सिंहभूम था, जिसमें से हजारीबाग का 4 नंबर में जगह था। क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला स्थान पे कौन आ गया था? साहेबगंज जिला आ गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था, और अगला सवाल है एकलव्य विद्यालय योजना। ये इसका वैकेंसी भी निकलता है, बहुत लोग जो टीचर का तैयारी करते हैं ना, उसके लिए वैकेंसी भी निकाला जाता है एकलव्य विद्यालय योजना के तहत। तो देखिए एकलव्य विद्यालय योजना के तहत जो है इनमें किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? 58 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति। एकलव्य योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। खाना सब कुछ यहाँ पे क्या है, आवासीय भी है, रहने का भी व्यवस्था है, पढ़ने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था, सब कुछ ये निःशुल्क है। योजना का नाम क्या है? एकलव्य विद्यालय योजना। कौन सा जाति रहेंगे, कौन सा वर्ग के लोग इसमें रहेंगे? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? 59 का हम लोग सही आंसर कर देंगे ऑप्शन ये, चाईबासा। चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले का एक मुख्यालय भी है, और यहीं से झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त किए गए थे। 60 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में। और जब ये साइमन कमीशन आया तो रांची भी आया, भारत में जब आया तो रांची भी आएगा। और इसका क्या है ना, बहुत ही जोर से विरोध किया गया था कि भाई ये साइमन कमीशन तो, इसमें क्या था कि सभी लोग अंग्रेज लिए गए थे, इंडियन इसमें थे नहीं, है ना, साइमन कमीशन में। तो इसका विरोध किया गया था, और साइमन कमीशन का जो व्यापक विरोध किया गया था किसके नेतृत्व में किया गया था झारखंड में? तो बिंदेश्वरी पाठक के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर हो गया? पलामू के ये रहने वाले थे, और इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है इसका विरोध किया था। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम इसको करेक्ट करते हैं। देखिए ये जो है ना बिंदेश्वरी पाठक, इसका आंसर नहीं होगा। 60 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहड़ा पांडे। क्या हो जाएगा? कोहड़ा पांडे हो जाएगा। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रह जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया? कोहड़ा पांडे इनका नाम था, इन्होंने ही व्यापक विरोध इसका किया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पलामू के निवासी थे। कहाँ के? पलामू के निवासी थे। क्लियर? चलिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला का क्या अर्थ है? संथाल जनजाति में किरिंग बापला का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब इसका होता है? तो देखिए किरिंग बापला जो है संथालों का आयोजित विवाह स्थान होता है। ठीक है, विवाह एक स्थान होता है। तो 61 का हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन सी, विवाह का एक प्रकार करेंगे किरिंग बापला। अगला सवाल देखिए 62, सवाल पूछ रहा है कि उरांव जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? कौन सा जनजाति के बारे में पूछ रहा है? उरांव जनजाति के बारे में। सवाल क्या है कि यहाँ पर जब कुछ त्यौहार होता है और इस त्यौहार में जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उस वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो 62 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, केरिया। केरिया त्यौहार के समय उरांव जनजाति के पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। क्या हम लोग आंसर करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे, केरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी, इसका प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब झारखंड में कौन सा किस जनजातीय समूह के द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? 63 का हम लोग ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन ए, संथाल।
ये ओलचिकी जो लिपि जो बनाया गया था किनके द्वारा बनाया गया था, इनके खोजकर्ता कौन थे? तो रघुनाथ मुर्मू। आप इसको आंसर करिएगा, रघुनाथ, ऐसे लिखाएगा मुर्मू, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओलचिकी लिपि का निर्माण किया गया था, इसका व्यवस्था किया गया था, खोजा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? अब झारखंड का ऐसा कौन सा भाषा है जिसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? 64 का ऑप्शन ये हम लोग करेंगे पंचपरगनिया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 65, गढ़वा जिला की स्थापना कब की गई थी? देखिए कुछ देर पहले हम लोग जो है खूंटी जिला के बारे में पढ़े थे। खूंटी जिला का स्थापना जो है कब किया गया था। यहाँ पे दूसरा सवाल आपका देखिए, गढ़वा जिला का स्थापना कब किया गया था। अब ये सवाल आपको पूछ रहा है तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया। इसका अगर यदि आपको क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक है, कि गढ़वा जिला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप देखेंगे इसका आंसर 4093 वर्ग किलोमीटर गढ़वा जिला का क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। और इसमें जो है 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड पाए जाते हैं। इसमें 3 अनुमंडल और 20 प्रखंड पाए जाते हैं गढ़वा जिला में। स्थापना दिवस क्या है, 1 अप्रैल 1991। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 66, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब 2 सवाल सबसे पहले यहीं पे आप समझ लीजिए कि तमाड़ जो है, तमाड़ क्षेत्र में हुआ था मुंडा विद्रोह। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। और इसका जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम हम लोगों को बताना है। तो सही आंसर हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे, दुखन मानकी। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी के द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। क्या करना था? बंदोबस्ती व्यवस्था जो हुआ था, आया था, उसका विरोध करना था। इसीलिए 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व दुखन मानकी के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़े। 67, देखिए किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन अगर यदि है या फिर आप एक्स्ट्रा कुछ तथ्य बताना चाहते हैं तो आप क्या करिए ना, सिंपल लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। जैसे मान के चलिए आपको 67 का बताना है तो 67 का लिख करके कुछ एक्स्ट्रा तथ्य आपके पास रहेगा तो आप आराम से उसमें जाकर के लिख दीजिएगा। और भी बहुत सारे लोग कमेंट्स आपका पढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ समझेंगे भी, है ना। तो देखिए अगला सवाल है, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी? अब देखिए ये चांद और भैरव जो नाम आया ना, ये दोनों सगे भाई थे। ये एक्चुअली 4 भाई और 2 बहन थे, चांद, भैरव, फूलो, झानो, और इनका 2 और भाई थे। तो ये सभी जो है ना आपस में सगे भाई बहन थे और इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा बगावत किया था और इसीलिए जो है ना अंग्रेजों ने इसको गोली मार दिया था। अब जो गोली मारा था वो जगह का नाम हम लोगों से पूछ रहा है। तो चांद तथा भैरव को अंग्रेजों ने बढ़ैत, एक जगह है वहीं पर गोली मार दी थी, बढ़ैत में। सही उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68, सवाल पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का मृत्यु किस तिथि को हुई थी? बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो कौन सा डेट में हुआ था? अब देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको क्या किया है ना, सभी में लास्ट में क्या लगा दिया है, 1900। आप सभी लोग याद रखें कि 1900 को इसका डेथ हुआ था। ये जेल में बंद थे और हैजा एक बीमारी होता था, उसी की वजह से इनका जो है डेथ हो गया था 1900 ईस्वी में। अब कन्फ्यूजन के लिए आपको सभी में 1900 दे दिया, लेकिन आपको डेट एग्जैक्ट नहीं याद है। अब आप ढूंढते फिरेंगे कि भैया डेट कौन सा था। तो 68 का जो आप सही आंसर करेंगे 9 जून 1900। क्या करेंगे? 9 जून 1900। आप इसको एक रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 से रिलेशन बना सकते हैं। आपको जैसे ऑप्शन में क्या दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, लेकिन 9 तो सिर्फ एक ही है ना। तो यहाँ पे 9 से आप रिलेशन बना सकते हैं कि 9 जून को 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर हो गया। ट्रिक भी आपको याद हो गया। अगला सवाल देखिए, सहाय योजना किससे संबंधित है? 69 का हम लोग आंसर करेंगे खेल से। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दीदी बाड़ी योजना किससे संबंधित है? दीदी बाड़ी योजना जो है किससे संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस योजना का जो उद्देश्य है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को खत्म करने से है, दीदी बाड़ी योजना से। तो इसका हम लोग आंसर क्या कर देंगे? कुपोषण। क्लियर? आंसर क्या कर देंगे? कुपोषण कर देंगे। दीदी बाड़ी योजना का संबंध कुपोषण से है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 71, मोहन यहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? मोहन यहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है। जमशेदपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 72, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हजारीबाग अभ्यारण्य है, सूर्यकुंड है, इसको पेंटिंग है और बेतला उद्यान है। अब इनमें से कौन सा जो पर्यटन स्थल है वो हजारीबाग में नहीं है? तो ये अभी देखिए, सूर्यकुंड मेला मकर संक्रांति के समय में लगता है बरही में, ये तो हजारीबाग में है। हजारीबाग अभ्यारण्य तो यहीं पर है, इसको पेंटिंग भी यहीं पर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है बेतला उद्यान। बेतला उद्यान हजारीबाग में नहीं है। आप पूछेंगे सर तो ये कहाँ पर है? ठीक है, तो बेतला उद्यान जो आपका है लातेहार में है। कहाँ पर है? लातेहार में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद समझने के लिए। सभी लोग अगर यदि बढ़िया से समझेंगे तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, इन जिलों में खास क्या है? 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला का नाम दिया गया है। अब 5 जिला में ना एक कॉमन चीज़ है। अब इस कॉमन चीज़ को अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे कि 5 जिला जो है एक सीध में है और यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? 73 का ऑप्शन ये करेंगे। इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए इसमें समानता है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा तुरंत। नीचे देखिए लाइक का बटन है, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला पार्ट देखने के लिए। आपको डेली बेसिस पर हम आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो वो झारखंड जीके का वीडियो हो या फिर जीके का वीडियो हो या फिर कुछ भी रिलेटेड अगर यदि आपका उत्पाद सिपाही से आएगा तो वो भी हम आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे। क्लियर हो गया? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। 74 आंसर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? आप अगर यदि प्रैक्टिस सेट 20 से पहले देखे होंगे तो उसमें सेम सवाल पूछा गया था। आप अगर यदि 20 से पहले का प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो सेम सवाल पूछा गया था। यहाँ पर रिपीट प्रश्न है, तो इसीलिए बोलते हैं सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखिए ताकि जो भी क्वेश्चन आवे आपको तुरंत याद आ जाए। 74 नंबर का सही उत्तर हम लोग करेंगे टोंगरी। क्या कहेंगे? टोंगरी। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय लोग टोंगरी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। 75 देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? झारखंड का सबसे बड़ा तो आप लोग को पता है, लेकिन दूसरा जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा वो कौन सा है? तो देखिए, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। रांची जिला से बहुत दूरी पर स्थित नहीं है और इसकी अगर यदि हम ऊंचाई की बात करें हुंडरू की, तो मीटर में अगर यदि आपको पूछा जाए तो आप 98 मीटर करेंगे, लेकिन अगर यदि आपको फीट में पूछा जाए तो आप इसको करेंगे 321 फीट। 98 मीटर अथवा 321 फीट हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है। और यह जो कहाँ पर या फिर कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर यदि आपको पूछ दे तो वो लोध जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोध या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा। और ये लोध अथवा बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? तो लोध अथवा बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ पर? लातेहार जिला में। अच्छा, लातेहार जिला से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो तो लातेहार में है। क्लियर हो गया? कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 76 नंबर का सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी का मतलब क्या समझते हैं? प्रवासी पक्षी का मतलब जैसे लोगों को कहा जाता है ना ये प्रवासी है, विदेश दूसरे जगह पर रहने वाला। ठीक है, उसी तरह से पक्षियाँ भी होती है। पक्षियाँ जो है ना, साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आ जाती है, ऑस्ट्रेलियन पक्षी आ जाती है, बहुत दूर से बांग्लादेश से पक्षी आ जाती है इंडिया, उसी को क्या कहेंगे? प्रवासी पक्षी कहेंगे। तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सा है? हम लोगों को यही आंसर पूछ रहा है ना कि कौन सा जगह जो है प्रसिद्ध है।
तो उधवा पक्षी बिहार, उधवा पक्षी बिहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछ दे कि उधवा पक्षी बिहार कहाँ पर है, तो आप इसका आंसर करेंगे साहेबगंज। क्या करेंगे? साहेब, हाथ से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, साहेबगंज। क्लियर? और अच्छा, साहेबगंज से एक सवाल और पूछा जाता है कि झारखंड का कौन सा जिला है जहां पर गंगा नदी होकर के गुजरती है, तो उसका भी आंसर क्या करेंगे? साहेबगंज करेंगे। ठीक है। और ये जो उधवा पक्षी बिहार है, यहाँ पर साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों से पक्षी आते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्लियर? आगे बढ़े 77। देखिए, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर डैम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मसानजोर बांध, यहाँ से सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, मसानजोर बांध से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो मसानजोर बांध जो है ये कौन सा जिला में है? अगर यदि आपको सवाल पूछ दे कौन सा जिला में है, तो आप क्या इसका आंसर करेंगे? दुमका जिला करेंगे। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? दुमका जिला में स्थित है मसानजोर डैम। कौन सा नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। देखिए, मसानजोर डैम का जो है एक और दूसरा नाम है जिसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? कनाडा बांध के नाम से। अच्छा, ये कनाडा बांध इसका नाम क्यों पड़ गया दूसरा नाम? इसलिए पड़ गया क्योंकि ये कनाडा देश के मदद से मसानजोर डैम को बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया था, इसीलिए इसका कनाडा बांध कहिए फिर मसानजोर बांध कहिए। दुमका जिला में स्थित है, मयूराक्षी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। क्लियर? उम्मीद है इसमें आपको तीनों सवाल, चारों सवाल पूछ दे तो आप इसका आंसर किसी भी परीक्षा में कर सकते हैं। अगला सवाल है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में पूछ रहा है, और मूल विस्तार झारखंड के कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका हुआ था कोल्हान क्षेत्र में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के जो है कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम लोग 79 में। देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? ये यूनिक क्वेश्चन है कि नहीं है? रावण का हेलीपैड किसको कहा जाता है? यूनिक क्वेश्चन एकदम से। 79 का हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन ये, त्रिकुट पहाड़ी को। त्रिकुट पहाड़ को जो है रावण का हेलीपैड कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ को। बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं त्रिकुट पहाड़ में। और 80 नंबर का सवाल देखिए, 2019 से लेकर के 2021 तक झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई? अब 19 से 21 तक का जो डेटा है इसमें दिखाया गया है कि झारखंड का एक ऐसा जिला है, ऐसा जगह है जहां पर वन क्षेत्र में क्या हुआ? अत्यधिक विस्तार हुआ। विस्तार मतलब बढ़ावा हुआ। सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, गढ़वा। गढ़वा में जो है 2 वर्षों में, इन 2 वर्षों में 40.13% का विस्तार हुआ था जंगलों का। क्लियर? 40.13%। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड बजट 2024-25 को किसने पेश किया था? 81 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, रामेश्वर उरांव के द्वारा। इनके द्वारा जो है 2024-25 का झारखंड बजट को जो है पेश किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 82 सवाल क्या है कि देवघर के बाद झारखंड के कौन सा जिले में एम्स का निर्माण प्रस्तावित है? अभी देखिए, झारखंड में जो आपका देवघर जिला में जो देवीपुर है वहाँ पे एम्स का निर्माण हो गया है और वहाँ पे इलाज भी होना चालू हो गया है। लेकिन एक और जगह है, एक और जिला है जहाँ पे एम्स क्या है, प्रस्तावित है बनाने के लिए। तो ये आपका क्या है? रांची है। क्या है? रांची है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 83। झारखंड में अब तक कुल कितने श्रेष्ठ जनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? झारखंड में कुल अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हुए, इससे श्रेष्ठ जन हुए जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड। अभी तक कितने लोग हो गए? तो इसका जो हम लोग 83 का सही आंसर करेंगे 23 लोग करेंगे। कितने करेंगे? 23 लोग करेंगे। ये डेटा आपका 2024 तक का है। क्लियर है? 23 लोगों को दिया गया था। वहीं पद्म विभूषण की यदि बात करें, ये तो पद्मश्री हो गया, इससे बड़ा पद्म विभूषण होता है। 3 लोगों को मिला है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय 2010 में मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में मिला था, और करिया मुड़ा को 2019 में दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 सवाल पूछ रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में वर्णित क्षेत्रों में झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था? अशोक का एक शिलालेख, पहले क्या था ना, ये अच्छा, शिलालेख का मतलब क्या समझते हैं? शिलालेख मतलब एक पत्थर का जो है दीवार टाइप का ऐसे होता है और यहाँ पे ना कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, और ये जो है ना अशोक सबसे अधिक लिखवाए थे। तो ये हो गए अशोक के शिलालेख। इसमें वर्णित क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र का भी नाम शामिल था।
कौन सा शिलालेख था जिसमें झारखंड नाम लिखा गया था? तो ये आपका शिलालेख था तीसरा, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख। अशोक के जो 13वें शिलालेख है इसमें समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आटविक या फिर अटाव, जिसको आटविक प्रदेश भी कहा जाता है, जो बघेलखंड हो गया, बघेलखंड जो उड़ीसा के समुद्र के तट पर विस्तृत है उसका भी नाम था, और झारखंड क्षेत्र के प्रदेश में शामिल था। और अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी था, इसीलिए 13वां शिलालेख जो है अशोक का, इसमें वर्णित क्षेत्र झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इतिहास से है। मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए? 85 का हम लोग सही उत्तर कर देंगे, ऑप्शन सी सिंहभूम कर देंगे। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? अब पलामू का कौन सा राजा थे जिनको मानसिंह ने पराजित कर दिया था? सही उत्तर करेंगे भागवत राय। समय था 1589 ईस्वी का समय था। राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था, और मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना बॉस, तो इतिहास में आपको ये दिखेगा कि आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे करके जो है दूसरों को फायदा पहुंचाया, चाहे वो अंग्रेज भारत आने का सिलसिला हो, या फिर यहाँ पर अकबर, मुगल, इन लोगों का जो राजपाट झारखंड में आ गया, ये लोग लूट के चले गए, सभी लोग अपने लोग थे। जिसमें से क्या थे, 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह जो है अकबर के सूबेदार बन गए, और इन्होंने ही पलामू का जो चेरो राजा था भागवत राय, उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लोग हमेशा अपने लोग ही धोखा देते हैं, है ना। तो चलिए, इतिहास की बात है, हम लोग सवाल की ओर लौटते हैं। पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? भागवत राय। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे 87। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हम लोग कर देंगे 87 का, ऑप्शन बी ढाल विद्रोह। कहानी सुनिएगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ढाल विद्रोह थोड़ा सा लंबा कहानी हो जाएगा। ढाल विद्रोह जो हुआ था, समय था 1767 से 1777। हम लिख देते हैं। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ, आवाज़ थोड़ा फंस के आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 1767 से लेकर के 1777 ईस्वी का समय था जब ढाल विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था? प्रथम विद्रोह था। और ढाल विद्रोह का अगर आपको पूछा जाए कि इसका विद्रोह का अर्थ क्या था, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या था, तो ढाल के राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था। एक जगह था ढाल, और वहाँ के राजा के नेतृत्व में, ढाल राजा नाम था इनका, उन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से हुआ, और 1777 ईस्वी तक, यानी कि 10 वर्षों तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उनको क्या कर दिया अंग्रेजों ने? अपदस्थ कर दिया, और उनके जगह पर दूसरे राजा को जो है स्थापित कर दिया। इसी के विद्रोह में जो है यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? उनको फिर से ढालभूम का राजा बना दिया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जो ढालभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इनको जब पदस्थ किया गया, उनके जगह पर किनको वहाँ का राजा बनाया गया था? तो वहाँ का राजा बनाया गया था नीमू ढाल को। लेकिन विद्रोह इतना हो गया कि नीमू ढाल को फिर से हटा करके जगन्नाथ ढाल को क्या किया गया? वहाँ का राजा बना दिया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये था आपका ढाल विद्रोह का कहानी। अगला सवाल आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? 88 नंबर का हम लोग जो सही करेंगे अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 जो है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। और आपका 89 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए, सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी, चंदवारा पहाड़ी। चंदवारा पहाड़ी जो है लोहरदगा यहाँ पे दिया गया है, जबकि ये गलत है। चंदवारा पहाड़ी, लतवा पहाड़ी, जिलिंगा पहाड़ी, कन्हरी पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी, ये सभी कहाँ पर है? हजारीबाग में है। जबकि चंदवारा पहाड़ी यहाँ पे गलत क्या कर दिया? लोहरदगा दे दिया। ठीक है, चलिए, तो यही आपका गलत है। और इस वीडियो का आपका जो अंतिम सवाल है 90 नंबर, झारखंड के किस जिले के सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है?
तो 90 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन ये गुमला। झारखंड में गुमला क्षेत्र तथा लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 23 झारखंड जीके का कंप्लीट कर लिया है। झारखंड उत्पाद सिपाही करने वाले, तैयारी करने वाले सभी बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।